सिलोगिज्म एक ऐसा टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज तो रहते ही हैं, बट एक कॉन्सेप्ट है रीस्टेटमेंट का जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रीस्टेटमेंट क्या होता है। तो रीस्टेटमेंट इज अ कंक्लूजन दैट डायरेक्टली रिपीट्स वन ऑफ द स्टेटमेंट्स। ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कंक्लूजन में एज इट इज दोबारा रिपीट कर दिया जाए उसे रीस्टेटमेंट बोला जाता है। तो क्या रीस्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स, एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले कोई कंक्लूजन ट्रू कब होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले भाई, अ वैलिड और ट्रू कंक्लूजन मस्ट कंबाइन द स्टेटमेंट्स टू डिड्यूस अ न्यू रिलेशनशिप। तो एक ट्रू कंक्लूजन क्या होता है भाई, जो दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक नया रिलेशन जनरेट करे। दूसरा, इट मस्ट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स विदाउट डायरेक्टली कोटिंग और पैराफ्रेजिंग देम। मतलब लॉजिकली फॉलो करना चाहिए कंक्लूजन और दोबारा आपके स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहां से कुछ कुछ हमें आइडिया मिल गया होगा रीस्टेटमेंट सही होगा कि नहीं। तो रीस्टेटमेंट आपका हमेशा फॉल्स होगा। दैट मींस कोई भी स्टेटमेंट अगर एज इट इज दोबारा कंक्लूजन में रिपीट होता है तो आप उसको फॉल्स करेंगे, है ना, क्योंकि fails the deductive logic test. A conclusion should be an inference, not a mere repetition. तो रीस्टेटमेंट क्या होता है, आपका डिडक्टिव लॉजिक टेस्ट को फेल कर जाता है। दूसरा, does not combine both premises. Premises मतलब स्टेटमेंट। तो कंक्लूजन क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दो स्टेटमेंट कंबाइन करके नया रिजल्ट आएगा, लेकिन आपका जो रीस्टेटमेंट होता है वो दो स्टेटमेंट को कंबाइन करता ही नहीं है। तीसरा, insightful. The purpose of syllogistic reasoning is to deduce new information. रीस्टेटमेंट नया इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो आई थिंक आपको अब लॉजिकली समझ में आ चुका होगा रीस्टेटमेंट फॉल्स क्यों होगा। तो एग्जाम में ये गलती बिल्कुल मत करना एंड ऑल द बेस्ट।